छोटे से गांव की रहने वाली नेहा इलाहाबाद के एक बड़े व्यापारी का बेटा राहुल के साथ उसका ब्याह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ नेहा ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफी मजे और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया नेहा अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। नेहा की सास भी नेहा से काफी खुश थी कि बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। नेहा अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली। मम्मी 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन के लिए जाकर आऊं? सास ने जवाब दिया, देखो नेहा अगले साल चले जाना। नेहा यह सुनकर काफी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी कि जब चंचल दीदी हर 3 महीने घर पर आती हैं तो मम्मी काफी खुश होती हैं और कहती हैं कितने दिन के बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती। और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, क्या मेरी यही जिंदगी है? और नेहा कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को चंचल दीदी आने वाली हैं। देखना मम्मी कितनी खुश होती हैं। खाने की अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी कि कभी चंचल दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर तो कभी बिरयानी। ओह मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, खाना तो मुझे ही बनाना है। तो चलूं किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊं। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज दी, नेहा जल्दी नीचे आओ, देखो चंचल आई है। नेहा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? चंचल नेहा से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? नेहा बोली। अच्छा हमारे जीजा जी कैसे हैं? चंचल शर्माते हुए कहती है, वह भी अच्छे हैं भाभी। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नहीं भाभी कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ। भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूंगी क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं तो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई। मुस्कुराते हुए चंचल ने जवाब दिया, अच्छा दीदी रुको मैं खाना बना देती हूँ। नेहा ने कहा, आप भी खा लीजिएगा और जीजा जी और आपके सास के लिए खाना भी बांध दूंगी। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊंगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी नेहा की सास ने नेहा से कहा, तुम एक काम करो, चंचल के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी चंचल ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूँगी, थोड़ी मदद भी हो जाएगी। यह ठीक रहेगा क्यों माँ? माँ बोली, ये भी सही है। नेहा और चंचल किचन में प्रवेश करती हैं और काफी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। चंचल खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में नेहा गई तो राहुल ने कहा कि नेहा तुम थक गई हो, आराम कर लो। हाँ मुझे आराम कहाँ, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती हैं कि मैं अपने मायके ना जाऊं। चंचल दीदी 1-2 घंटे के लिए आती हैं लेकिन सबसे मिलकर तो जाती हैं। उसमें क्या, तुम भी चली जाओ। नेहा राहुल ने कहा। और देखो नेहा दीदी भी कहाँ आ पाती, जब शरद जीजाजी अपनी माँ को
लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं, तभी मिलने आ पाती हैं। तो इसका मतलब मैं कभी नहीं जा सकती? नेहा ने बोला। ऐसा तो मैंने नहीं कहा नेहा। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ। तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए नेहा सो जाती है। सुबह उठकर नेहा अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में शर्मा आंटी नेहा की सास से मिलने आती हैं और काफी देर तक बातें करती हैं। तभी शर्मा आंटी नेहा की सास से पूछती हैं कि चंचल की माँ, ये बताओ बहू और बेटी में क्या फर्क समझती हो? नेहा इस सवाल का जवाब का इंतजार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। नेहा की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही नेहा निराश होती है और दिल भी काफी दुखी हो जाता है। शर्मा आंटी चली जाती हैं। काफी देर तक नेहा यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं, और वह घर में निराश रहने लगी। निराश नेहा को देखकर एक दिन नेहा की सास ने पूछा, नेहा यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या, या राहुल ने कुछ बोला है? कुछ नहीं मम्मी जी, नेहा ने आवाज लगाई। नेहा की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, तुम बताओ नेहा क्या हुआ है? नेहा के आंखों में आंसू भर आए और नेहा ने सास को सारी बातें बता दी कि कैसे शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फर्क बता रहे थे। ओह, तो यह सुनकर तुम नाराज हो? बस इतनी सी बात? अरे नेहा, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नजर ही नहीं आती और वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है, और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। अपने स्वार्थ के लिए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे न रहने पर पूरा घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। नेहा सारी बातें समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को राहुल जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ नेहा अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। नेहा तपाक से बोल उठी, नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद ही नहीं रहेगा। राहुल को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। राहुल सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। नेहा की सास नेहा के सिर पर हाथ फेर रही थी और राहुल एकटक लगाकर नेहा और अपनी माँ को देखता रहा। बताइए कहानी कैसा लगा? धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि